टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी को मतलब पासीघाट के जो किसान हैं उसके जो मेजर प्रॉब्लम है उसके बारे में बात करूंगी। जैसे आप ये फील्ड देख रहे हैं, ये सारे पत्ते मतलब पीले पड़ गए, तो उसके बारे जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है उसके बारे वीडियो बनाऊंगी। मुझे मतलब बहुत कई दिनों से क्वेश्चन पूछ रहे कि जो मेरे भाई भैया मेरे नेबर्स जो फार्मर्स है उस सब ने मुझे पूछा कि मतलब उनकी खेती जो पीले पड़ गए, कुछ हो रहा है और ग्रोथ बहुत कम है। तो मैं सोचा कि मैं मतलब यहाँ में आके मैं देखूँगी कि क्या हो गए कि मतलब वैसे मैं भी कुछ साइंटिस्ट नहीं हूँ, भगवान भी नहीं हूँ, मैं जस्ट हॉर्टिकल्चर स्टूडेंट हूँ। तो मुझे लगा कि मैं कुछ कर सकती हूँ, हेल्प कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ आज अपनी खेत में आई हूँ। तो इसमें मैंने देखा कि ये सारे फील्ड मतलब ख़राब हो गए और मैंने मेरे आस पड़ोस के खेती भी सारे ख़राब हो गए। तो मैंने मतलब देखा ये जब विटामिन का प्रॉब्लम है, सॉइल प्रॉब्लम है, तो ऐसे होगा कि मतलब हमारे फील्ड में होगा। मैंने तो देखा कि सारे मतलब ये पासीघाट के एरिया जैसे 5 माइल एरिया जो उस मीरम ताकीलालुंग सारी जगह में भी प्रॉब्लम है बोला। तो ये मतलब ऑब्वियसली ये विटामिन का प्रॉब्लम नहीं है। और इफ सॉइल प्रॉब्लम होता तभी ये इवनली होता, हर जगह होता। ये ऐसे है कि पैचेस में है, थोड़ा थोड़ा, ये एक कोलोपंग में एक पैच है, उधर एक पैचेस है। इफ़ लेकिन भी आप मतलब जो मेरे व्यूवर्स है आपको डाउट है इफ़ सॉइल का प्रॉब्लम है, तो आप पासीघाट जो कॉलेज है उसमें सॉइल टेस्ट करा सकते हैं। उसमें अपने मिट्टी ले जाके टेस्ट कराइए, फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि सॉइल प्रॉब्लम है या नहीं। मुझे लगा कि ये जो प्रॉब्लम है, जो ये है, ये पीले जो पड़ गए हैं, ये एक इंसेक्ट है, मैं बताऊंगी। उसे बोलते हैं वाइट हॉपर, वाइट बैक हॉपर करके है। हॉपर मीन्स तकोम, जो ग्रास हॉपर जैसे ही होते हैं। जैसे ये जो है मतलब आप यहाँ देख सकते हैं, ये इस पत्ते में पूरा एकदम बैडली इन्फेस्टेड है। देखिए ऐसे करने से मतलब पूरा इतना ज़्यादा गिर रहा है, हर जगह से है। ये है, यहाँ में बहुत ज़्यादा है। आप सभी को लग रहा होगा कि ये जो पेस्ट है ये तो न्यू है। मैंने सुना कि ये तो कभी भी हिस्ट्री में ये फर्स्ट टाइम हुआ है 2020 में। तो मतलब इसका रीज़न क्या हो सकता है, मतलब पॉसिबल रीज़न है इसका क्लाइमेट चेंज। सबसे पहले तो क्लाइमेट चेंज मीन्स क्या होता है, जो एनवायरनमेंट है हमारा वो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है और लगातार बारिश हो रहा है। और एक साल तो ऐसे कि बारिश ही नहीं हो रहा है। जैसे आपने देखा पासीघाट में, जैसे मैं अभी प्रेजेंटली पासीघाट के बारे में बात करूँगी क्योंकि जो प्रॉब्लम है पासीघाट में ही सुनने को आया है। तो क्या हुआ है कि इस साल बारिश 3 मंथ से कंटिन्यूस बारिश हो रहा है। तो उसके बाद एकदम से सडन उसकी मतलब जो वो हो गए, बारिश रुकने के सडन बारिश रुक जाने से क्या हो रहा है कि मॉइस्चर बन रहा है ज़्यादा, मतलब एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी मीन्स नमी जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। तो ज़्यादा ह्यूमिड के कारण क्या हो रहा है कि ये जो पेस्ट है वो ह्यूमिड वेदर को बहुत ज़्यादा फेवर करता है और उसमें ज़्यादा रिप्रोडक्शन होता है। ये एक रीज़न हो सकता है कि यहाँ में मतलब इस साल हमें पासीघाट में सैडली ये इंसेक्ट पेस्ट का वो इन्फेस्टेशन देखने को मिला, मतलब मेरा ख्याल से। और अभी मतलब सबसे पहले जो भी देख रहे हैं मुझे, जो फार्मर्स है, आप सब ज़्यादा वरीड मत होइए। मतलब हर चीज़ का तो सॉल्यूशन होता है। तो हम सबसे पहले सॉल्यूशन जानने से पहले मतलब उसका कीड़ा का अटैक देखना ज़रूरी है, कैसे करके ये अफेक्ट कर रहा है ना। तो हम इस कीड़े को जानेंगे। ये कीड़े है बहुत ज़्यादा छोटा छोटा कीड़ा होता है, जैसे कि हमारा जैसे लोग आदि लोग अंचो अंचो इला बोल डेंजर पोक दूँ। तो इसका क्या होता है, ये देखने में तो बहुत छोटा है लेकिन इसका डैमेज बहुत खतरा हो सकता है। ये ऐसे है कि जो सैप है हमारा, जैसे कि हमारा ह्यूमन में ब्लड होता है ना, ये किसा जैसे ह्यूमन में ब्लड को सक करने से हम लोग भी मर जाएगा, इसी प्रकार ये जो इंसेक्ट है ये सैप को खाता है। सैप मैंने मतलब जाइलम और फ्लोएम, जो इंसेक्ट पेस्ट जो प्लांट्स का जाइलम फ्लोएम को डैमेज करता है। तो एज अ रिज़ल्ट क्या हो जाता है, इंसेक्ट पेस्ट को इसका जाइलम फ्लोएम ही नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस मीन्स अपना ये जो पत्ते हैं ये खाना बनाते हैं, तो इसका खाना नहीं बनेगा तो ये एकदम से ऐसे पीले पड़ जाएंगे, है ना।
फिर इसका क्लोरोफिल भी डेवलप नहीं होगा इसीलिए। और ये इंसेक्ट जो उसका सैप को सक करके उसके बाद उसका सिम्टम्स क्या होता है, सबसे पहले हम सिम्टम्स भी जानेंगे। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ये सिम्टम्स है, इसका एक सिम्टम्स ये है, मतलब पीले पर जाना है ना, ये ऐसे करके पीले हो जाएंगे। उसके बाद सेकेंड है स्टंटेड ग्रोथ बोलते हैं, जिसको अंडंगई दूंगा है सीलंग कुमंग। जैसे कि हमारा ह्यूमंस क्या होते हैं, गोलकोम अम्मी किडिंग अपिनोइंगम जैसे नहीं मिल रहा है तो मेल न्यूट्रिशन हम दूँ अंडंगई दूँ अम्मी सीलंग कुमंग दक्का किसा बुलू न्यूट्रिशन नम पंकुमंग ना इनफ बुलू कम तो जो इंसेक्ट जो खा रहा है इसका वजह से ये लोग भी क्या हो रहा है, स्टंटेड ग्रोथ हो रहा है। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे कि हिना अभी तो फ्लावरिंग का सीज़न आने वाला है, लेकिन भी जैसे आप देख सकते हैं जस्ट 30 सेंटीमीटर का ही करीब करीब होगा। और आप ये मतलब आपको इफ क्लोज़र व्यू चाहिए तो क्या होते हैं, ये इंसेक्ट यहाँ में ऐसे करके खाते हैं, इसको कॉलर रीजन बोलते हैं। कॉलर रीजन को ये मोस्टली अटैक करते हैं। तो यहाँ का ज़ोइलम फ्लोएम होगा, फ्लोएम को वो मतलब सक करेगा, तो इसका बाद स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगा। और इसका अल्टीमेटली क्या होता है कि स्टंटेड ग्रोथ होगा, येलोइंग हो जाएगा। फिर लास्ट स्टेज में क्या होता है कि ये मर जाते हैं, क्योंकि ये कॉप अप नहीं कर पाते हैं कि इससे लड़ने का शक्ति ख़त्म हो जाता है, तो ये मर जाते हैं। अल्टीमेट स्टेज में इसका डेथ हो जाता है। तो लेकिन हम इसे मतलब कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब इफ़ टाइमली मैनेज करने से ये थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा। सबसे पहले मतलब कंट्रोल के बाद हम करेंगे अभी कंट्रोल लाइक 2 मेथड है कंट्रोल करने का भी। एक ऑर्गेनिक मेथड है, एक इनऑर्गेनिक मेथड है। सो ऑर्गेनिक मीन्स आप सभी को पता है जो इन्वायरमेंट को पोल्यूट नहीं करेगा, है ना। फिर एक वो है इनऑर्गेनिक मेथड है जिसमें केमिकल्स पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ करेंगे, है ना। फिर आप सबसे पहले एक और बात बताऊंगी इम्पॉर्टेंट चीज़। आप मतलब किसी का वो नहीं लेके, सजेशन नहीं लेके, जैसे मतलब कुछ अपने आप से वो जज मत कीजिएगा कि आपकी क्रॉप को मतलब कीड़े खाया है, वायरस अटैक हुआ है, सॉइल प्रॉब्लम है करके। बहुत सारे लोग होते हैं स्पेशली हमारे आदि लोग, मतलब कि किसी के बात सुन के मतलब ऐसे देख के ऐसे बोलते कि होगा या में विटामिन का कमी है, और मतलब इसमें कुछ पेस्ट हुआ है, टापू में दो दूँगा मिला जात ना दबायम बाजार लोग अब दूँगा तब मिला, मतलब आया सिला वो मत कीजिए। सबसे प्रॉपरली जज करना चाहिए। फर्स्ट मेथड है प्रॉपर फील्ड इन वो करना है, फील्ड इंस्पेक्शन हम दूँ। फील्ड हम को गिला मागो पे लगी दूँ, टापुम तारुक को काडू दे कमा दे दकदम कांगो पे लगी दूँ दलोक के इदों की अकौन ऑर्गेनिक मेथड है यूज़ ऑफ वो स्टिकी ट्रैप हम दूँ येलो स्टिकी ट्रैप हम दूँ येलो दद्दे ना येलो स्टिकी ट्रैप है येलो काटो का है येलो स्टिकी ट्रैप लो तद्दन आते तापू में बूडूँगा देखो नो प्रॉब्लम आते efek tama पे बुलू बूबन्य क्रॉप के देंगे इन दकोम ही दलोक के देखो आते दे आगे कमांकाई मतलब येलो स्टिकी ट्रैप सिकोम आगे कमांकाई मिलोपा नो नीम ऑयलम यूज़ लाडूँगा नीम ऑयल ही कम ऑर्गेनिक केमिकल्स कम को दर ऑर्गेनिक केमिकल है वो, और उधर से मतलब कुछ भी वो तो नीम का एक्सट्रैक्ट है, नीम सीड से लीव से, तो इसीलिए उसको भी आप स्प्रे करने से लाइक आप भी उसको भी कंट्रोल कर सकता है ना। फिर और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मतलब आपके फील्ड में जब न्यूली इन्फेस्टेड है, आपको जब सिम्टम्स दिखाई दे रहा है, थोड़ा पैचेस में दिखाई दे रहा है, तो आपने क्या करना है, जाके एग्जैक्टली जैसे ही दिखाई दिया येलो पड़ रहा है एक पूरा कोलोपांग में, तो आपने उसको डायरेक्ट उसको मतलब वो प्लांट को उखाड़ के फेंक देना है। और मतलब फेंकना कहाँ है, दूर में फेंकना है, ऐसे नहीं कि यहाँ में है तो कोलोपांग का सामने फेंक दो, क्योंकि ये इंसेक्ट है, ये ट्रैवल करता है, मतलब यहाँ से वहाँ ट्रैवल करेगा, तो आपने उसको डायरेक्ट उखाड़ के डिस्कार्ड करना है, दूर जगह में डिस्कार्ड करना है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, मतलब जैसे कि मतलब जो मेरे व्यूवर्स है, जैसे मैं आप ये भी इम्पॉर्टेंट बात है, आपको लगेगा कि जैसे कि आपके पड़ोस के खेत है उसमें ये आया है कीड़ा, आपको लगेगा मतलब मेरा में तो नहीं है तो मैं क्यों करूँ ये मतलब ये जो भी मैंने बताया कि मतलब कीड़े का कंट्रोल कैसे करना है, दवाई क्यों खरीदो, मैं क्यों फालतू में खर्च करूँ ना। लेकिन ये आप गलत है। हो सके तो आप लोग सारा जितना भी खेती कर रहे हैं आसपास के लाइक कम्युनिटी, मतलब होल जो भी नेबरिंग है ना फार्मर्स, वो मिल के ये कंट्रोल को ये कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि ये पेस्ट जो ट्रैवल करता है, जैसे आपका मतलब ये जैसे कि ये खेत में अभी है,
सपोज़ उधर नहीं है तो ये इसको 1-2 दिन ही लगेगा उधर आने के लिए। तो इसीलिए आपने मतलब इस एक कहावत है ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आपको इसीलिए अभी मतलब आपके उसके साथ ही स्प्रे करना चाहिए, जो भी आपके नेबर को मतलब इन्फेस्टेड है तो उसके साथ। और सेकेंड है इनऑर्गेनिक, वो है इनऑर्गेनिक कंट्रोल। तो उसमें आप केमिकल्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको अभी जो केमिकल्स है बताऊंगी। सबसे पहले तो एक वो है इमिडा क्लोरप्रिड करके आते हैं बाज़ार में। तो वो जो उसका ब्रांड नेम है 30 एमकॉन इमिडा करके आते हैं। तो आपको ये भी बाज़ार में अवेलेबल हो जाएगी इजीली। जो भी मैं बाज़ार दवाई बता रही हूँ वो सब इजीली अवेलेबल है। आप लोग मत सोचिए कि मैंने किसी से डिस्कस नहीं किया। मैंने जो भी एंटोमोलॉजिस्ट है, साइंटिस्ट है, मैंने उनसे सबसे मतलब मेरा सजेशन लिया। और मैं ये अपनी जो क्रॉप है इसको भी मैं ले गई और उसको मैंने शो किया जो मेरे साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने मुझे ये सब दवाई वगैरह भी सजेस्ट किया है। तो आप ये सब ले सकते हैं। एंड इफ़ आप स्प्रे करना चाहते हैं तो आपको कुछ प्रिकॉशंस लेना होगा। सबसे पहले तो मास्क और अपना ग्लव्स हमेशा पहनिए। और जो केमिकल्स है उसको प्लीज़ 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 अपना जो चिल्ड्रन है बच्चों के सामने बिल्कुल मत रखिएगा। और एक और बात, जो हमारे मतलब आजकल जो बहुत सारे केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं इसीलिए मतलब जो मछलियाँ हैं, मतलब जो यहाँ के कैनाल में मछलियाँ हैं उसे भी प्लीज़ मत खाइए, क्योंकि वो भी ऑब्वियसली केमिकल्स है उसके अंदर, तो उसके प्रॉब्लम हो सकते हैं। और मतलब मैं कुछ और इम्पॉर्टेंट बात शेयर करना चाहूँगी जो मेरे व्यूवर्स है। आप सभी मतलब स्प्रे के बाद डायरेक्ट इमीडिएट रिजल्ट एक्सपेक्ट मत कीजिए। ये मतलब पैरासीटामोल नहीं है कि अभी खाया तो बुखार 1-2 घंटे में रिड्यूस हो जाएंगे। ये प्लान का सिस्टम कुछ और है, तो इसको टाइम लगता है। 3-4 डेज़ आप देखिए, फिर नहीं हुआ तो फिर स्प्रे कीजिए। फिर सेकेंड इम्पॉर्टेंट बात है कि आप स्प्रे सिर्फ एक बार करके मत छोड़िए ना। जैसे मेरे भाई ने भी सेम किया है कि एक बार स्प्रे किया, रिजल्ट नहीं आया तो उसने बोला कि मतलब आई सरेंडर। ऐसा मत कीजिए प्लीज़। बी लाइक वेरी मतलब आपको पेशेंस होना होगा बहुत ज़्यादा कि क्या कीजिए, एक मतलब 2-3 बार तो स्प्रे ज़रूरी है ही है ये क्रॉप के लिए, क्योंकि ये शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है और इसका फ्लावरिंग होने वाला है। इसीलिए आप जल्द से जल्द स्प्रे कीजिए। और अभी मैं जैसे बताऊंगी कि मतलब स्प्रे की जैसे कि एवरी वीक आप स्प्रे कीजिए। प्लीज़ एक बार स्प्रे करके मत बोलिएगा कि स्प्रे तो ख़राब है, दवाई वर्क नहीं कर रहा है। प्लीज़ 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 आपने एक मतलब रेगुलर इंटरवल पे आपको स्प्रे करना है और वो है मतलब एवरी वीक स्प्रे कीजिए प्लीज़। एंड थैंक यू so much for watching this video.